नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांकेर जिले में हुए नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने एक इनामी नक्सली के साथ 3 नक्सलियों को किया ढेर। एसएसबी सुरक्षा बल का एक जवान भी हुआ घायल। एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र के डीमर्ज और निजीकरण के विरोध में रविवार को सर्वदलीय बैठक नगर में संपन्न। बैठक में सांसद और 8 विधायकों के साथ विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी और आमजन हुए शामिल। अब शीघ्र होगा दलपत सागर स्वच्छ। 75 लाख रुपए की लागत से मंगवाया गया वीड हार्वेस्टर मशीन पहुंचा जगदलपुर। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। कांकेर जिले के पखांजूर में आज सोमवार की सुबह अचानक नक्सलियों ने सुरक्षा बल के कैंप पर धावा बोल दिया। इस घटना में सुरक्षा बल के जवानों ने एक महिला नक्सली समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं जवानों ने मौके पर से एक आधुनिक हथियार के साथ 6 हथियार बरामद किए हैं। इस घटना में एक जवान भी घायल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पखांजूर के कोसरोंडा में स्थित एसएसबी कैंप पर आज सुबह नक्सलियों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। हमला होते देख जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्यवाही करना शुरू कर दिया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल में फरार हो गए। इस मुठभेड़ में जवानों ने नक्सली कमांडर राजू सलाम को मार गिराया। मुठभेड़ के बाद जवानों ने मौके पर से एक महिला नक्सली समेत 3 नक्सलियों का शव बरामद किया है। इसके साथ ही जवानों ने नक्सलियों के शवों के पास एक बहुत ही आधुनिक हथियार के साथ 6 और हथियार बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदर राज ने बताया, आज जिला कांकेर के ताड़ोकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसरोंडा एसएसबी कैंप से तब सुरक्षा बल बाहर अभियान के निकले थे। उस दौरान नक्सली और सुरक्षा बल के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान 3 माओवादी की डेड बॉडी, उसमें एक महिला माओवादी भी है। सभी तीनों माओवादी वर्दीधारी कैडर्स थे। उनका डेड बॉडी, साथ में एक SLR, एक X95, एक 12 बोर, इस प्रकार का 3 हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाके का भी SSB, DRG एवं जिला पुलिस बल द्वारा भी सर्चिंग जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पहुंच गए थे। अभी इलाके का आसपास सर्चिंग के पश्चात अन्य विवरण प्राप्त होगा। इस मुठभेड़ के दौरान SSB का एक हेड कांस्टेबल अमन, उनका भी मामूली चोट आए थे। वर्तमान में उनकी इलाज अंतर्गढ़ PHC में जारी है। आवश्यकता अनुसार उनका हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। इस घटना में जो वेपन्स रिकवर हुए थे उसके SLR और X95, इसका बट नंबर और बॉडी नंबर का हम मैच करके देखेंगे अपना डेटाबेस से। यदि सुरक्षा बल से कभी पूर्व में लूटा गया क्या या किस अन्य सोर्स से कोई प्राप्त हुआ क्या, इसको तस्दीक की जा रही है। उसके पश्चात संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। अभी इस घटना में जो दोनों वेपन बरामद हुआ, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक वेपन के हिसाब से काफ़ी अच्छा वेपन माना जाता है SLR और X95। इसका नक्सली के पास इस टाइप का जो हथियार होने से सुरक्षा बल के ऊपर टारगेटेड फायरिंग भी कर सकता है और कभी कोई स्मॉल एक्शन टीम के उपयोग करते हुए किसी अन्य को भी इसमें नुकसान कर सकता है। उसी हिसाब से देखा जाए तो आज की रिकवरी काफ़ी महत्वपूर्ण रिकवरी है। इस कार्य के लिए SSB बल को और जो स्थानीय पुलिस बल को हम बधाई देते हैं और आने वाले समय में भी इन इलाका में लगातार योजनाबद्ध तरीके से अभियान संचालित की जाएगा ताकि क्षेत्र में नक्सल गतिविधि को कम करने के लिए पूरा कोशिश आएगा। अब तक इस मुठभेड़ में 3 माओवादी के डेड बॉडी, तीनों वर्दीधारी माओवादी, उसमें एक महिला कैडर भी है, उनका डेड बॉडी रिकवर हो गई थी। उसका शिनाख्ती कार्रवाई अभी जारी है। जो सरेंडर कैडर्स और बाकी स्पॉटर्स के माध्यम से उसका शिनाख्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद पश्चात ही और संपूर्ण जानकारी मिल पाएगा। घटना में और कोई नक्सली घायल हुआ या मारा गया तब सर्चिंग जारी है। उसके बाद फिर हमको और अन्य जानकारी मिल पाएगा। तेलंगाना स्टेट कैडर्स का जो तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो कैडर्स है, आमतौर पर उनका पामेड़, उसूर और बासागुड़ा का जो ट्राई जंक्शन एरिया में प्राप्त होते हैं, उसी को देखते हुए हम लोग लगातार अभियान भी संचालित किए गए थे। 10 दिन में पहले भट्टीगुड़ा करके एक स्थान में बासागुड़ा, पामेड़ और उसूर का ट्राई जंक्शन में एक मुठभेड़ में CRC के एक डेड बॉडी भी बरामद किए गए थे। और लगातार इन क्षेत्र में जो नक्सल कैडर्स का आसूचना आधारित नक्सल अभियान संचालित की जा रही है। और विगत 15 दिन में कोर इलाका में अब तक 4 मुठभेड़ में 4 अलग अलग घटना में
4 माओवादी की डेड बॉडी भी रिकवर की गई थे। आने वाले समय में इस प्रकार का जो एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस इन क्षेत्र में की जाएगी ताकि इन इलाकों में तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडर्स और साथ साथ जो CRC और PLG बैटल नंबर 1 का जो कैडर्स का लोकेशन आते हैं उनके ऊपर हम प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। बस्तर में पुलिस व सुरक्षा बलों को नक्सली उन्मूलन अभियान में निरंतर सफलता मिल रही है। बस्तर की बात जगदलपुर। बस्तर जिले के नगरनार स्थित NMDC स्टील प्लांट के डीमर्जर और विनिवेशीकरण के विरोध के साथ केंद्र सरकार के इस फैसले को बदलने के लिए आज नगरनार में एक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में बस्तर के 8 विधायक और सांसद समेत ऑल इंडिया NMDC वर्कर फेडरेशन के अध्यक्ष समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण भी शामिल हुए और इस बैठक में एक कमेटी तैयार की गई है जिसमें बस्तर सांसद दीपक बैज को अध्यक्ष बनाया गया है और अन्य सदस्यों को बैठक कर समिति पूरी कर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। बस्तर के लिए नगरनार स्टील प्लांट सपनों का कारखाना है। इस प्लांट को खोलने के लिए नगरनार और आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी ताकि सरकार इस प्लांट को चलाए और उनको रोजगार मिले और साथ ही बस्तर का विकास हो। पर केंद्र सरकार अब इस प्लांट को निजी हाथों में देने का फैसला किया है, जिसका विरोध ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधि और कर्मचारी संघ कर रहे हैं। और इस सर्वदलीय बैठक में पहुंचे जनप्रतिनिधियों का कहना है कि केंद्र सरकार को ऐसा फैसला जो बस्तर की जनता के हित में नहीं है, उस पर पुनः विचार कर इस फैसले को बदलना चाहिए ताकि बस्तर की जनता के रोजगार और अन्य सुविधा के सपनों के कारखाने का रास्ता उनके लिए बंद न हो। सांसद दीपक बैज ने कहा कि ये लड़ाई राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से है और देश की सरकार से लड़ाई आसान नहीं है, इसलिए विचार विमर्श कर एक रूपरेखा तैयार कर पूरे बस्तर को एक एक करके लड़ना जरूरी है, तब जाकर केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, वरना दिल्ली बहुत दूर है। साथ ही केंद्र प्रदेश अध्यक्ष व कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक प्रधानमंत्री, राज्यपाल व स्टील मंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही बस्तर वासियों के बीच जन जागरण फैलाकर केंद्र सरकार के अनुचित कार्यों की जानकारी देंगे। साथ ही बस्तर के सभी विधायक इस मुद्दे को विधानसभा में लाएंगे और आदेश पारित कराकर प्रधानमंत्री को भेजेंगे और अगर जरूरत पड़े तो आर्थिक नाकाबंदी करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। AETUC के सदस्यों व पदाधिकारियों ने सभा में पहुंचे जनप्रतिनिधियों के समक्ष बात रखते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके साथ है और मुख्यमंत्री ने निजीकरण पर रोक लगाने केंद्र से पत्राचार भी किया है, तो इस मुद्दे को विधानसभा में लाकर पारित और सभी बस्तर के जनप्रतिनिधि बस्तर से दिल्ली प्रधानमंत्री से भी मिलें और प्रधानमंत्री के सामने अपनी बातें रखें और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार NMDC पर दबाव बना रही है कि वो 5,000 करोड़ का और लोन ले ताकि जल्द डीमर्जर और डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सके, जबकि NMDC अभी तक 16,000 करोड़ खर्च कर चुकी है और अगर और 5,000 करोड़ का अतिरिक्त लोन का दबाव बनाकर NMDC को भी बेचने की तैयारी में है। हमें सांसद दीपक बैज ने बताया। आज नगरनार में NMDC के डीमर्जर और निजीकरण को लेकर सभी यूनियन लीडरों के साथ आज बैठक हुई। निश्चित रूप से इस बस्तर के निर्माणाधीन NMD स्टील प्लांट को रोकने के लिए आगामी रणनीति और आगामी प्लान के लिए विचार विमर्श हुए। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं और आने वाला समय में निश्चित रूप से
इस लड़ाई के लिए सभी लोगों को, बस्तर की हित की लड़ाई के लिए सभी लोगों को साथ में लेकर एक बड़ी लड़ाई की तैयारी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और लगभग इस महीने के अंत तक पूरे संगठन का एक प्रारूप तैयार कर सभी लोग से सलाह मशवरा कर आगे की लड़ाई के लिए एक दिशा और दशा हम तय करेंगे। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने बताया, नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर एवं निजीकरण को लेकर आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, चूँकि जगदलपुर मेरा विधानसभा क्षेत्र है, तो ये लड़ाई सिर्फ जगदलपुर की नहीं, ये पूरे बस्तर के हित की है। और एनडीए गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, वो बस्तर के जो नैसर्गिक संसाधन है उसको इस तरीके से एनएमडीसी को अलग अलग कंपनियां बनाकर एक तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। और बस्तर का जो बड़ा भूभाग जहां 68% ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको जो जल जंगल ज़मीन का जो राइट्स है, पेशा कानून यहाँ पर है, 5वीं अनुसूची यहाँ पर है, एक तरीके से छल करना चाहते हैं। वो बस्तर की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और बस्तर के सारे जनप्रतिनिधि, जहाँ कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में नहीं थी छत्तीसगढ़ में, तब भी नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण के विरोध में लड़ाई लड़ी, पदयात्रा की। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी ने भी इस चीज़ का विरोध किया है। और अब चूंकि ये सर्वदलीय मंच की बात आ गई है, हम अपने दायित्वों में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। चाहे आर पार की लड़ाई बस्तर हित में लड़ी जाएगी, चाहे हमको जो भी करना पड़े करें। नगरनार निजीकरण के विरोध में रखी गई सर्वदलीय बैठक में जहां कांग्रेस, सीपीआई, जनता जोगी समेत ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन, बस्तर के सभी समाज प्रमुख व कर्मचारी संघ के साथ कर्मचारी व ग्रामीण शामिल हुए, पर इस बैठक में भाजपा से कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, जिस बात की नाराजगी ग्रामीणों में देखने को मिली। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर को स्वच्छ करने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा मंगवाया गया वीड हार्वेस्टर मशीन जगदलपुर पहुंच चुका है, जिसे हवाई अड्डे के पास स्थित नगर निगम के वाहनों के गैरेज परिसर में रखा गया है। स्थानीय विधायक रेखचंद जैन ने बताया कि उनके प्रयास से डीएफ मद की मदद से 75 लाख रुपए की लागत से वीड हार्वेस्टर मशीन मंगवाई गई है। यह मशीन दलपत सागर के साथ ही अन्य तालाबों को भी साफ करने में मददगार साबित होगी। हम आपको बता दें कि दलपत सागर को राम वन गमन पथ में शामिल किया गया है। इससे दलपत सागर के सौंदर्यीकरण की आस बढ़ गई है। निश्चित ही दलपत सागर अब अपने एक नए रूप के साथ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट के डीमर्जर के विरोध में रखी गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा का कोई स्थानीय नेता नहीं पहुंचा, जिससे कर्मचारी समेत स्थानीय ग्रामीण काफी नाराज दिखे। केंद्र सरकार ने जैसे ही नगरनार एनएमडीसी प्लांट को डीमर्जर करने का फैसला लिया है, तब से सरकार के इस फैसले का विरोध लगातार जारी है, जिसको लेकर कल ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन ने सर्वदलीय बैठक भी रखी थी, जिसमें कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, जोगी पार्टी समेत समाजसेवी और समाज के प्रमुख पहुंचे थे। लेकिन भाजपा का कोई भी स्थानीय नेता इस बैठक में नहीं पहुंचा, जिसे ग्रामीण समेत कर्मचारी सभी भाजपा से नाराज दिखे। कर्मचारी व ग्रामीणों समेत बैठक में आए सभी नेताओं का कहना है कि राजनीति और पार्टी गाइडलाइन का पालन जरूर करें, पर जब बस्तर के हित की बात हो तो दलगत राजनीति से हटकर बस्तर के हित और बस्तर के जनमानस की समस्या का ध्यान जनप्रतिनिधियों को रखना चाहिए। और नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट बस्तर वासियों के सपनों का कारखाना है। इसे केंद्र सरकार निजी हाथों में देने का जो काम कर रही है, इसका विरोध तो बस्तर के भाजपा नेताओं को भी करना चाहिए। और इस सर्वदलीय बैठक में अपनी बात रखने भाजपा के नेताओं को पहुंचना चाहिए था, जो कि वे नहीं पहुंचे, जिसका नुकसान भाजपा को 2023 के चुनाव में उठाना पड़ सकता है। हम लोग यहाँ
डीमर्जर और निजीकरण के खिलाफ पहुंचे हुए हैं। हम लोग अपनी ज़मीन डीमर्जर और निजीकरण के लिए नहीं दिए थे। हम लोग डीमर्जर के विरोध हैं और इसका ज़ोर शोर विरोध करते हैं। यहाँ तो पार्टी की बात नहीं है, दोनों पार्टी कांग्रेस बीजेपी दोनों आने की बात कही गई है। हम आशा रखते हैं कि दोनों पार्टियाँ पहुँचेंगी। हाँ, बिल्कुल नुकसान हो सकता है। यदि हमारी साथ जनता के साथ नहीं देगी तो हम भी उनके साथ नहीं रहेंगे। हम तो जो केंद्र शासन द्वारा जो बेचने का जो प्रक्रिया चालू किया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं और जब तक ये वापस केंद्र सरकार नहीं लेती है तो इसका विरोध आगे तक उग्र रहेगा। हमारे पूरे प्रवाहित लोग, कर्मचारी सब इसमें सम्मिलित हैं और आगे चल के अगर ये फैसला वापस नहीं लेती है सरकार तो शायद उग्र भी हो सकता है आंदोलन, क्योंकि हम लोगों ने ज़मीन दिया है अपने रोजगार और जितने बेरोजगार भाई हैं उन लोग के लिए, जीवन यापन के लिए, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि इसका डीमर्जर हो। डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि ये एक सर्वदलीय बैठक है, उनको आना था, इसका विरोध करना था, क्योंकि ये एक पूरा छत्तीसगढ़ का, पूरा बस्तर जिला का ये विकास का कार्य था। हम लोग का तो प्लांट को बचाना है, हमको निजीकरण नहीं कराना है। नुकसान तो बहुत कुछ नुकसान होगा। जब जमीन लिया था क्या निजीकरण करने के लिए लिया था? ऐसे तो नहीं दिए थे ना। यहाँ जो निजीकरण मैटर को हम बचाएंगे, चाहे प्लांट बंद करना पड़े हम बचाएंगे। नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें सब सपोर्ट करना चाहिए। ये तो कोई राजनीति का खेल नहीं है। एनएमडीसी तो सबके लिए, कोई भाजपा का नहीं है ना कांग्रेस का नहीं है, सबको सपोर्ट करना चाहिए। साथ नहीं देंगे तो आने वाले चुनाव में तो नुकसान होगा ही होगा, वो तो सही है। भाजपा अगर साथ तो देना ही चाहिए। ये तो प्लांट एक ही, ना कांग्रेस का नहीं है ना कोई वो के लिए नहीं है, सबके लिए एक ही प्लांट है। सबका एकजुट होकर ही हमको लड़ाई करना है। अगर भाजपा साथ नहीं देगा, कांग्रेस साथ देगा, ऐसा तो नहीं है। सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। देखिए, वास्तव में सभी जनप्रतिनिधियां अपने अपने विचार और शब्दों में कहा कि विचारधारा से ऊपर उठकर बस्तर हित की लड़ाई लड़ना चाहिए। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, फेडरेशन के नेताओं ने भी कहा कि सभी दलों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी संगठनों को, उन्होंने चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे आपकी व्यापारिक संगठन हो, सबको अवगत कराया था। अगर कोई दल नहीं आ पाया तो निश्चित रूप से आने वाला समय में उनको संगठन के माध्यम से और मैसेज करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ बस्तर हित को लेकर अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता बस्तर हित है। हाँ, ये जो केंद्रीय सरकार का जो फैसला है एनएमडीसी का डीमर्जर और इसके बाद में इसका डिसइन्वेस्टमेंट, तो हमारा ये मानना है कि पूरी तरह से नगरनार को इसको बेचना चाहती है केंद्र सरकार। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनों को यहाँ पे दिया है, उन्होंने एनएमडीसी का चेहरा देखते हुए ये ज़मीनों को अपना हस्तांतरित किया था और अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को इसमें सुरक्षित समझा था। कल को कोई भी प्राइवेट कंपनी आती है, और ये हिंदुस्तान में इतिहास है कि जहाँ जहाँ भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहाँ पे जो जिनकी भूमि गई है और जो मजदूर हैं वहाँ पे, उनके ऊपर हमले हुए हैं। तो इसका एज ए ट्रेड यूनियन हम लोग तो इसका ज़बरदस्त विरोध करेंगे। हो सकता है क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और केंद्रीय सरकार का ये फैसला है, इसलिए जो लोकल लीडर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं, परंतु जैसा मुझे पता चला है कि वो लोग भी इस मुद्दे का समर्थन करते हैं, भले वो हमारे साथ आज रोड में नहीं है। तो वहीं भाजपा नेता व जगदलपुर पूर्व विधायक का कहना है, नगरनार स्टील प्लांट से बस्तरवासियों को काफी उम्मीद है और इस बात को ध्यान में रखते हुए वे खुद भी निजीकरण ना हो इसलिए केंद्र सरकार को खत लिख चुके हैं। एनएमडीसी नगरनार स्टील संयंत्र जिसकी अभी तक पूरी स्थापना नहीं हुई है, वैसे 2017 में ही माननीय केदार जी, दिनेश जी, हमारे सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रम हुसैन जी सहित सभी लोगों ने, धर्म कौशिक जी, हमने सब लोगों ने तत्कालीन अवसर पर भी सम्माननीय हमारे इस्पात मंत्री और प्रधानमंत्री जी को बस्तर की इस चिंता से अवगत कराया था कि यहाँ पर निजीकरण ना हो, यहाँ विनिवेशीकरण ना हो। ये प्लांट
जो है वो सेल के माध्यम से या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के माध्यम से चलाया जाए, ये हमने अवगत कराया था। और अब पुनः केंद्र सरकार ने ये प्रयास किया है कि इसका विनिवेशीकरण किया जाए। हमने फिर से हमारे सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि ये बस्तर जो है ये यहाँ पर पहली बार तो औद्योगिकरण की किरण जो है फूटी है। इस औद्योगिकरण के किरण में कहीं विराम न लगे और औद्योगिकरण का काम यहाँ चलता रहे और बस्तर के जो युवाओं को रोजगार मिले, इस दृष्टि से ये जो सेमी गवर्नमेंट का प्लांट है, एनएमडीसी का प्लांट, इसको पुनः सरकारी संस्थाओं के माध्यम से चलाने का प्रयास करें। इस बारे में पुनर्विचार करें, इसका विनिवेशीकरण ना किया जाए। बस्तर की बात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, आगे खबरें और भी है। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शासकीय और अशासकीय वाहन चालक संघ ने संभाग स्तरीय बैठक आहूत की। इस बैठक में अपनी मांगों को लेकर संघ ने जल्द ही उग्र आंदोलन करने का मन बना लिया है। दरअसल वाहन चालक संघ पिछले 3 सालों से अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न होता देख आने वाले दिनों में वाहन चालक संघ ने सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। वाहन चालक संघ के प्रांताध्यक्ष ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर लगातार वाहन चालक संघ आंदोलनरत है। प्रदेश में सरकार बदलने के साथ एक उम्मीद वाहन चालक संघ को जगी थी कि उनके सभी मांगों को सरकार पूरा करेगी, लेकिन सरकार बने 3 साल बीतने को है और एक भी मांग आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। इसके लिए संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संभाग भर के 100 से अधिक वाहन चालक के सदस्य जगदलपुर पहुंचे हुए हैं। प्रांत अध्यक्ष ने अपनी मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 5 प्रमुख मांगों में पिछले 15 सालों से डेली वेजेस पर काम कर रहे वाहन चालकों का नियमितीकरण किया जाए, योग्यता के आधार पर पदोन्नति और वेतनमान में वृद्धि करने के साथ वाहन चालकों की सीधी भर्ती पर रोक लगाकर अनुभवी वाहन चालकों की भर्ती की जाए और साथ ही नौकरी करने के दौरान किसी भी वाहन चालक को बीच में हटाया न जाए। इन 5 मांगों को अगर सरकार जल्द पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में बस्तर संभाग के सभी वाहन चालक सड़क पर उग्र आंदोलन करने की बात कही है। एसएन महापात्र प्रांताध्यक्ष वाहन चालक संघ का बाइट। बस्तर की बात, जगदलपुर। आज का जो बैठक यहाँ पर आहूत किया गया है कि आने वाली कुछ रणनीतियाँ हैं जिसमें आंदोलन की रूपरेखा है। मैं और बाग पूरी प्रांत की दौरा 25/10 से लेकर 9/11 तक की किए। पूरी प्रांत की जो मंशा यही है कि आंदोलन होनी चाहिए। अभी जो सरकार है, पिछला सरकार जो किया, वर्तमान सरकार भी कर्मचारियों को, खास तौर से वाहन चालकों को धोखा दे रहा है। हमारी रणनीति में सबसे पहले दैनिक वेतनभोगी, संविदा और कलेक्टर दर पर जो कर्मचारी वाहन चालक कार्यरत है उनको नियमित करना है और सीधी भर्ती प्रथा
बंद कर स्थापना में लिया जाना है। तीसरी हो गई, वाहन चालक को एकांकी पद कहा जाता है लेकिन उसके लाभ नहीं मिली है, हमें तकनीशियन घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेश सरकार ने वादा किया है, वादा अब तक की निभाया नहीं है, वादा निभाना चाहिए। चौथा हो गया, हमारी आज की परिवेश में बहुत सारी वाहन चालक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, पदोन्नति होनी चाहिए। और पंचवा हो गया, 1962 में राजस्थान से कार्यभारती प्रथा आया था, उस प्रथा को बंद किया जाए। हमारी मांग पूरा नहीं होगी तो आने वाले 90 दिन के अंदर हम शासन को नोटिस करेंगे। नोटिस करने के बाद अनिश्चित का आंदोलन करने का मंशा है। आज का जो बैठक रखा गया है, आज इस समय में कि आज से बहुत समय से हमारी लंबित मांगों को शासन के द्वारा पूर्ण नहीं की जाती है और वाहन चालक को बहुत ही निचले स्तर से देखा जाता है। किसी भी प्रकार से उनका ड्यूटी तो रात और दिन लिया जाता है, पर उनके लिए कोई शासन किसी भी प्रकार का कोई लाभ देने का कोई उद्देश्य नहीं रखते हैं। हर एक वीआईपी ड्यूटी, हर एक आपातकाल तत्काल में वाहन चालक हमेशा रहता है। हम चाहते हैं कि बहुत से हमारे वाहन चालक भाई हैं जो डेली वेजेस में कार्य कर रहे हैं और 12 साल 15 साल हो गया, और देखा जा रहा है कि हमारे कई भाइयों को जो करते हैं और उनको बीच में निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से उनके परिवार में जो बाधाएं आती हैं, मैं शासन से मैं आग्रह करता हूं कि इस प्रकार से किसी को ऐसे प्रताड़ित ना हो भविष्य में, कि अगर दिया जाता है नौकरी तो उसमें कोई ठोस रहे कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ। 10,000 का नौकरी है या 10,000 मिलता है डेली वेजेस वाले को। बहुत प्रताड़ित हैं जो सुबह से शाम तक, और एक तो बेगारी कार्य में लिप्त रहते हैं। शासन के कार्य में वाहन चालक हमेशा तत्पर रहता है, 24 घंटा रात और दिन करता है, पर शासन ध्यान नहीं देती है। आइए चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांकेर जिले में हुए नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने एक इनामी नक्सली के साथ 3 नक्सलियों को किया ढेर। एसएसबी सुरक्षा बल का एक जवान भी हुआ घायल। एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र के डीमर्ज और निजीकरण के विरोध में रविवार को सर्वदलीय बैठक नगर में संपन्न। बैठक में सांसद और 8 विधायकों के साथ विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी और आमजन हुए शामिल। अब शीघ्र होगा दलपत सागर स्वच्छ। 75 लाख रुपए की लागत से मंगवाया गया वीड हार्वेस्टर मशीन पहुंचा जगदलपुर। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।